हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th डीओई का जो आया हुआ है उसका सेक्शन डी। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था। ये मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर जो मैंने बनाया था ट्रायंगल्स पे उसमें भी दिया है, और फिर मैं कह रही हूँ कि ये थ्योरम रोज, अब आपके पास जितने भी दिन है रोज लिख के देखो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता। 25th तक रोज आपने थ्योरम को लिख के देखना है, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अलग से इसको समझाने की अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी आपको। ठीक है, तो यही स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो और 33rd क्वेश्चन से अब हम शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट that divide the line segment joining the points this and this। देखो क्या है, क्या करना है आपने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स किसके, ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? जो बिंदु ए और बी -2 and 2 और 2 8 को मिलाने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस पेपर में दिया था और डीओई के भी प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है। आपको 3 पार्ट्स वाला भी आ सकता है और 4 पार्ट्स वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों आपने अच्छी तरह से समझ के करने हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स जो कि ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये समझाया हुआ है मैंने पहले भी क्वेश्चन, बट ठीक है, इसका है तो मैं आपको दोबारा करा देती हूँ। इसकी पहली लाइन क्या लिखोगे, लेट पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड ए बी इन द रेशियो, डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्या लिखोगे, माना बिंदु पी क्यू आर ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहले हम, अब देखो सबसे पहले जो Q है, सबसे पहले हम किसके निर्देशांक निकालेंगे, Q के, क्योंकि Q जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। कैसे मध्य बिंदु है, आप देखो Q के 2 पार्ट्स इधर है 1 2 और 2 ही पार्ट्स इधर है, तो इसका मतलब Q जो है मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है ए बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, या क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे, कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, x को x में ऐड करना है और अपॉन 2, y को y में, यहाँ का y 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 + 8 अपॉन 2, तो ये जाएगा 0/2 और ये 10/2, तो 0/2 इज 0 एंड 10/2 इज 5। तो Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5, साथ साथ लिखते जाओ, यहाँ पर Q के क्या आ गए तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है, 0 5। अब आ गया P। अब P देखो किसके बीच में है, ए क्यू के। देखो P एक पार्ट इधर है और P से एक, अब हमने पूरे उसको नहीं देखना, P और ए क्यू को देखो। P जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का। तो अब ए क्यू में लगा लो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, -2। अब इसका x क्या है, अब इन दोनों को देखना है, -2 + 0/2 कॉमा 2 + 5/2, तो ये हो जाएगा -2/2 और 7/2, तो -1,7/2। तो आपके पास P के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, -1 7/2। ठीक है, अब आ जाओ R पर।
आर जो है वो किसका मध्य बिंदु है, बी क्यू का, या किसका मिड पॉइंट है, बी क्यू का। आर इज मिड पॉइंट ऑफ R is midpoint of BQ. So coordinates of R क्या हो जाएंगे, अब BQ में लगाएंगे हम मिड पॉइंट। यहाँ पे x क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 2, तो 0 प्लस 2/2 और 5 प्लस 8/2। 2/2 इज 1 एंड 13/2, तो R के क्या हो जाएंगे 1, 13/। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में ही इसी का और है, और में क्या है पॉइंट्स 33 का ही और, क्योंकि कोई भी आ सकता है आपको, पॉइंट्स ए बी लाई ऑन अ सर्कल, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो और पॉइंट ए और बी इस सर्कल पर हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1, और बी के दिए हुए हैं 5, 7 और सेंटर ओ के क्या है 2, -3y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले हमने y की वैल्यू निकालनी है और फिर रेडियस निकालना है। अब देखो ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। अब देखो कि अगर ए बी इसका डायमीटर है तो ओ इसका क्या होगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x को x में -1 + 5/2 और y को y में y + 7/2, और o के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन भी हैं, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाले और ये हमें गिवन थे। अब आपके पास y हमने निकालना था y, तो y को y की इक्वल कर दो, y + 7/2 और इज इक्वल टू -3y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -6y, y वाले एक साइड, ये y यहाँ पे +6y, 7 वहां जाके -7, तो 7y इज इक्वल टू -7, y की वैल्यू आ गई -7/, y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब देखो इधर, और हमें इसका क्या निकालना था, रेडियस। अब रेडियस क्या है, एओ रेडियस है इसका, तो एओ, अब हमें y की, a के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए -1, y की वैल्यू क्या आई थी -1, और b के o के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 2, -3 इंटू -1 इज 3। रेडियस ए ओ अगर हमें निकालनी है तो हमें ए और ओ में y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब हमें रेडियस निकालने के लिए एओ में क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन डी 5 मार्क्स का है, तभी देखो इसके पूरा करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो -1 -2 -1 -3 अब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो √25, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर आप इसमें 5 यूनिट्स साइंस का ध्यान, कैलकुलेशन, सब चीजें ध्यान से करोगे तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
अब आपका थर्ड चैप्टर के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जो है 5 टाइम्स न्यूमरेटर इज 4 मोर देन डिनोमिनेटर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 7, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या है कि हिंदी मीडियम में क्या होगा ये क्वेश्चन कि अंश का 5 गुना हर से 4 अधिक है, यदि अंश और हर का योग 7 है तो हमें फ्रैक्शन या भिन्न निकालनी है। तो इसमें दो चीजें हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या अंश और हर। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। अंश इज x और हर को क्या मान लिया, y। अब क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 टाइम्स न्यूमरेटर, तो 5 टाइम्स x इज के बाद वाला बाद में आएगा, 4 मोर देन, 4 मोर देन मतलब 4 प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था, y। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, 5x माइनस y इज इक्वल टू 4। और सेकंड में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 7। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए देखो x के कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है बट y के एक जैसे हैं। अगर दोनों के ही एक जैसे नहीं होते तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको, और जब दोनों में से एक भी हमें इक्वल नजर आते हैं तो हमें वो स्टेप नहीं करना। y और y दोनों का -1 और अपोजिट साइन के भी, तो सीधा ही ये कैंसिल हो रहा है। तो 6x इज इक्वल टू 11, तो x क्या आ जाएगा, 11/6। नाउ पुट x इन 1, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, 5x की जगह 11/6, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको बताया था कि इसको 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 5 11/6 इंटू 6 माइनस y इंटू 6 4 इंटू 6। फ्रैक्शन में जब भी इक्वेशन आ जाए उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 55 माइनस 6y इज इक्वल टू 24, माइनस 6y इज इक्वल टू 24 माइनस 55, माइनस 6y इज इक्वल टू -31। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y कितना आ गया, 31/6। अब फ्रैक्शन कैसे बनती है या भिन्न कैसे बनती है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, या हम लिखेंगे वांछित भिन्न। क्या होगी, x ऊपर और y नीचे। x कितना था, 11/6, y कितना आया, 31/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 31/6 ऊपर आके 6/31 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/31। अब इसी के साथ 34th क्वेश्चन में चॉइस भी है, उसमें आपको ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली दो इक्वेशंस गिवन है, सॉल्व ग्राफिकली 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक तो इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, और दूसरा शेड द रीजन फॉर्म बिटवीन x एक्सिस, y एक्सिस एंड दीज लाइंस। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि ग्राफ को कैसे वो करना है। जैसे मान लो पहली इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, पहले 2 पॉइंट से ही लाइन बन जाती है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को। पहले मैंने x को 0 ले लिया, तो जो चीज 0 हो गई तो खत्म हो गई, क्या रह गया, 5y इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया, 9/5। तो y हो जाएगा, 5 को 9 से एक पॉइंट तक निकाल लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा
तो कितना आ जाएगा 1.8। ठीक है, अब x को इसी इक्वेशन में अब y को 0 ले लो। y को 0 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 8x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/8। 9 को 8 से डिवाइड करोगे, अब देखो पूरा नहीं कटेगा, ये पॉइंट के एक प्लेस तक निकाल के छोड़ दो, 1.1। x कितना आ गया 1.1। तो पहली इक्वेशन की जो हमारी टेबल है वो क्या बनी, x को जब 0 लिया था तो y 1.8 था, और जब हमने y को 0 लिया तो 1.1 आया x। ठीक है, नाउ सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन। मैं टेबल बनी रहने दे रही हूं इसकी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेम वे लेट x इज इक्वल टू 0, x खत्म हो गया, 2y इज इक्वल टू 4, y क्या हो गया 4/। तो दूसरी टेबल इक्वेशन की y इज टू x को लिया था 0, अब y को 0 ले लो तो ये खत्म हो गया, 3x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया 4/3। 4/3 क्या हो जाएगा 3 3 9। x इज कितना आया 1.3 और y कितना था 0। अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे, आपने स्केल यूज करना है, ग्राफ पेपर यूज करोगे, 1 2 3 -1 -2 माइनस, ये जरूर लिखना है x डैश y डैश 1 2 3। अब जरूरी नहीं यही सेम क्वेश्चन आ जाए, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। x इज 0, y इज 1.8। अब 1.8 कैसे लोगे, 1 और 2 के बीच में जो स्मॉल 8 लाइन होगी वो क्या होगी 0 1.8। फिर x इज, अब x 1.1 है, x 1.1 1 के बाद पहली, तो ये हो जाएगा। स्केल से आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे ज्वाइन। फिर x इज 0, y इज 2, x इज 0, y इज 2। फिर x इज 1.3, 1.3 कौन सी लाइन होगी 1 के बाद ये थर्ड लाइन 1.3 और 0, और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों लाइंस कट करेंगी वो इसका क्या हो जाएगा। अभी बच्चे जब मेरे पास तो ये इक्वल वो नहीं है, आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट कर दी हैं। जहां पे ये कट करेंगी, मैंने आपको टेबल बना दिया है तो आप बना लोगे इसको, वो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। और फिर इन दोनों ट्रायंगल, दोनों लाइंस, और कौन सी एक्सिस में क्या लिखा हुआ था, और shade the region formed between x axis y axis and these lines। ठीक है, फिर ये जो लाइंस जो हैं उस रीजन को आपने शेड करना है जो x एक्सिस y एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है। ठीक है, जब ये मेरे पास ग्राफ यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकती, बट आप करोगे तो यू विल डू इट। ठीक है, मैंने आपको टेबल बता दी है। नाउ 35th क्वेश्चन, prove that cosec A minus sin A sec A minus cos A tan A plus cot A is equal to 1। तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आपको ये तरीका मैंने जब ये चैप्टर कराया था बताया था कि कोसेक, सेक, कॉट, टैन सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया करो। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, और ये तो साइन में ही है। सेक को लिख सकते हैं 1/cos,
tan को लिख सकते हैं sin बाय cos और cot को cos a बाय sin। अब देखो जितना सॉल्व कर सकते एलसीएम ले लो, यहाँ का एलसीएम क्या आएगा sin a, 1 1 जा 1, sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन 1 लगा लो, cos a एलसीएम आ गया 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर cos a sin a, cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a sin स्क्वायर ए, या वही सोच लो sin इंटू साइन ए, cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1। अब देखो नीचे साइन और 2 बार साइन है, तो साइन स्क्वायर ए और ये ऊपर भी ये सब कट जाएंगे, cos स्क्वायर ए, cos ए इंटू cos ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, ये सब कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वाज योर सेक्शन डी, और कल हम करेंगे सेक्शन ई और उसके साथ ही ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है।